फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मंच से गालियां दी गई और उनके हत्यारे नथुराम गोडसे की भी वाहवाही हुई। कार्यक्रम था रायपुर में आयोजित धर्म संसद का, जिसमें देश भर से हिंदू धर्म से जुड़े कुछ संत जुड़े थे और इस कार्यक्रम का सेंट्रल थीम था हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कैसे कन्वर्ट किया जाए। ऐसा ही एक कार्यक्रम कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी हुआ था। वहां पर भी जमकर माइनॉरिटी बैशिंग हुई, हेट स्पीच की गई। तो सवाल उठता है कि एक के बाद एक इस तरह के कार्यक्रम हिंदुस्तान में क्यों आयोजित हो रहे हैं और हिंदुस्तान के वेरियस राज्यों की सरकारें इस तरह के कार्यक्रमों को क्यों नहीं रोक पा रही हैं। इन्हीं सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेश बघेल। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। सर, पिछले कुछ दिन पहले हरिद्वार में ये कार्यक्रम हुआ धर्म संसद, अब रायपुर में धर्म संसद हो गया। जो लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां पे हेट स्पीच हुई और यहाँ पे भी हेट स्पीच हुई। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपकी नाक के नीचे इस तरह का कार्यक्रम कैसे आयोजित हो गया? देखिए, धार्मिक आयोजन होते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध है तो नहीं लगाया जाना चाहिए। जहां तक धर्म संसद की बात है, इतना पवित्र नाम दिया गया है और उसमें इस प्रकार से यदि आप महात्मा गांधी गाली गलौज करेंगे या दूसरी धर्मावलंबी के खिलाफ बात करेंगे, ये उचित नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं, भारतवर्ष में जो ऋषि परंपरा है, जो सनातन धर्म है, उसमें इस प्रकार की बातों को कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार से प्रयोग किए गए हैं, उपयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो बेहद निंदनीय है, आपत्तिजनक है और इसे किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के आयोजन हुए हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आयोजक हैं, जब एक जगह हो चुका है तो दूसरी जगह इस प्रकार के बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी किया गया है तो जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। FIR हुआ है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इस प्रकार से बात कही। सर, मैं उस धर्म संसद में था सारा दिन भर, वहां पर आपके भी होर्डिंग्स लगे थे और ये लिखा गया था कि आप भी वहां पर मौजूद होंगे और आयोजकों ने भी 2 या 3 बार मंच से अनाउंस किया कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, लेकिन आप वहां नहीं पहुंचे। क्या कारण रहा? देखिए, यहाँ तक के मुझे निमंत्रण दिया गया था, सूचना दी गई थी, मेरे बहुत सारे कार्यक्रम थे, मैं वहां समय नहीं दे पाया। यदि समय रहता तो जाता भी और अपनी बात रखता और धर्म की बात करता। जो मैं राजनीति में हूं तो राजनीति में मेरा धर्म क्या है और धर्म गुरुओं के कर्तव्य क्या है और जिस प्रकार से जो बातें हो रही है उसके बारे में चर्चा होती उसे। और इसी कारण से हमारे कांग्रेस के लोग, बहुत सारे लोग गए थे। वो इसलिए गए थे कि सनातन धर्म की बात होगी। अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आज आपने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें एक तरफ कालीचरण है जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गाली दी और उस पर लिखा है हिंदू, और दूसरी तरफ दूसरे संत हैं जिन्होंने उसका अपोज किया, जिसका विरोध किया, और उसमें आपने लिखा है हिंदू। तो ये हिंदू वर्सेस हिंदुत्व जो डिबेट है, क्या आप उसी को आगे बढ़ाने के लिए वहां आपने सहमति दी थी कि आप इस डिबेट को आगे बढ़ा सके ताकि उस कार्यक्रम का मकसद वही था? देखिए, वो कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं। वो एक धर्म संसद, जिस प्रकार से जो नाम से ध्वनित होता है, उसमें धर्म की बात होगी। समाज को उससे कैसे जोड़ा जा सकता है, समाज को उससे क्या लाभ हो सकता है। लेकिन ये जो उसे पीछे जो उसे कुत्सित मानसिकता है, वो बहुत चिंतनीय है कि वो किसी एजेंडा को लेकर काम कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। सर, मैं इसी से जुड़ा अगला सवाल है, एजेंडा है। हरिद्वार में भी उन लोगों ने माइनॉरिटी बैशिंग की, हेट स्पीच दी और प्रबुद्धानंद जूना अखाड़े के हैं, वहां पे उनके खिलाफ अब केस भी दर्ज हो गया है। जो बातें उन्होंने वहां की वही बातें इन्होंने यहाँ पे भी की। नहीं, वहां महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं कही। नहीं, महात्मा गांधी के खिलाफ वहां नहीं कही, लेकिन माइनॉरिटीज के खिलाफ जो म्यांमार की बात उन्होंने हरिद्वार में की, वो यहाँ पे भी की कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सन 47 में मुसलमानों को रिलीजियस लाइन्स पे पाकिस्तान बना दिया था, कि मुसलमानों को यहाँ से हटा देना चाहिए। तमाम बातें वहां। देखिए, ये पागलपन की बात है, इसलिए कि इनके RSS कार्यालय में जाएंगे तो अखंड भारत का जो नक्शा है, तो उसमें भारत के नक्शा के साथ साथ अन्य जो देश है उसका भी नक्शा उसमें है। वहां पे भी इसी तरह की बातें हो रही थी, है ना। अब ये कहते हैं, पहले बोलते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ठीक है।
और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लेना चाहिए। तो ये लोगों को गुमराह करने के अलावा और क्या बात है? तो सर हरिद्वार में तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। हुआ, दर्ज हुआ नहीं, यहाँ पे सिर्फ कालीचरण के खिलाफ हुआ है सर। बाकी जिन्होंने हेट स्पीच दिया है यहाँ पे, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। देखिए, अभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसके विवेचना में लिया गया है, और जो लोग भी उसमें दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा सर, राष्ट्रपिता को गाली देना, मुसलमान बैशिंग करना, ये एक तरह से फैशन बन गया है आजकल हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की एक भी रियलिटी है, पिछले कुछ सालों से भी जरा सी बातों पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या राष्ट्रपिता को इस तरह से गाली देना मन से देशद्रोह की श्रेणी में आता है? देखिए, ये तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। आपने जो सवाल उठाया कि हरिद्वार में हो गया और रायपुर में हुआ, भारत सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे कौन से संगठन है जो हर राज्य में जाकर इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो अपने राज्य की सीमा के अंदर देखेंगे ना, लेकिन देश में जो बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नजर तो सभी राज्यों की गतिविधियों में होना चाहिए। जी, ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उसे रोक लगाने काम तो उनको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इस प्रकार से जो फैशन बना है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, और इससे कारण ये है जो इनकी शिक्षा है, इनके जो प्रशिक्षण है वो इसी प्रकार के हैं। हमारा जो दर्शन है वो ऋषि परंपरा से चला आ रहा है, जिसमें हम सभी को, चाहे वैदिक काल हो, उपनिषद का काल हो, चाहे बुद्ध के हो, महावीर के हो, चाहे वो शंकराचार्य जी के हो, चाहे वो कबीर हो, गुरु नानक देव हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस के हो, ये इस परंपरा का प्रतिनिधित्व गांधी जी करते हैं, जिसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, सहिष्णुता है, भाईचारा है, असहमति का सम्मान है। और इनका जो दर्शन है वो आयातित है, जो हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित है, और इसी कारण से हाफ पैंट पहनते हैं, बैंड बजाते हैं, काली टोपी पहनते हैं। ये भारत न परिधान है न वाद्य यंत्र है। सर मेरा आपसे तो ये उत्तेजक राष्ट्रवाद, इनके दर्शन में लोगों उत्तेजना फैलाना, हिंसा करना और अपने जो विरोधी हैं उसे कुचल देना, ये इनका उद्देश्य है। और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। सर, जो आप भी डिबेट लगातार बढ़ा रहे हैं आगे, और आपके नेता राहुल गांधी जी ने भी एक डिबेट देश में शुरू किया है, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व। आपको क्या लगता है इस डिबेट में, आपको मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है, आपसे कामयाबी फाइनली मिलेगी? बिकॉज पहले सॉफ्ट हिंदुत्व होता था कि आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब डिबेट हिंदू वर्सेस हिंदुत्व हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये डिबेट कामयाबी की तरफ जाएगा? देखिए, एक तरफ जो भारतीय दर्शन है और उसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करते थे, और जो ये उत्तेजक राष्ट्रवाद है, जो हिंसात्मक राष्ट्रवाद है, जिसका प्रतिनिधित्व, जो आयातित राष्ट्रवाद है, उसका प्रतिनिधित्व सावरकर करते थे। और जब गांधी जी जीवित थे तभी सावरकर को नकार दिया था पूरे देश ने। आज फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से मात खाएंगे। ये हिंदुत्ववादी जो हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, जो घृणा और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।